जय हिंद साथियों। मैं एमबीजी टीवी से बलराम सिंह। आज हम आपसे सुल्तानपुर का जो केस है, जो सुल्तानपुर में अभी मर्डर हुआ है, उस केस को लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे। उस केस के सारे सिनेरियो को देखते हुए, पूरा रिजल्ट तो नहीं आया है और ना ही अभी बुलडोज़र चला है, लेकिन उस केस को देखते हुए हम आपसे एक चर्चा करेंगे। रंजिश थी, उसको मारे, या फिर मारने का भी एक ना मतलब जिस वे में उन्होंने लोगों ने उसको मारा है। दो लोग उसको उठाते हुए भी देख रहे थे, जब जो सीसीटीवी कैमरे में आया हुआ है। और जब उसको ले गए खाली जगह पर, उसका आँख निकालना, कान नोचना, कान वो कर देना, निकाल देना, या फिर मतलब प्राइवेट पार्ट को मतलब वो कर देना। मैं कह रहा हूँ ये सारे वारदात होने में, या जितने भी लोगों ने मिलके उसको मारा, वो सारा चीज़ होने में जितना समय लगा, उस समय पुलिस के पास खबर भी जा चुकी थी। फिर भी पुलिस जो है इस पर एक्टिव नहीं हुआ और ना ही पुलिस ने प्रयास किया। फिर बाद में जब सुनवाई का दबाव पड़ा, सोशल मीडिया का, फिर धीरे धीरे अभी चीज़ें एक्टिव हो रही हैं। किस वजह से मारा गया ये दूसरा पॉइंट है, और उसको इतना विभत्स मारा गया ये भी दूसरा पॉइंट है। लेकिन आपको एक और चीज़ सुनाई दे रही होगी कि बुलडोज़र चलता है, बुलडोज़र क्यों नहीं चला, यादव जी आ जाते थे, यादव जी क्यों नहीं आए। मैं उस पर ना सभी युवाओं से, या फिर जो बहन रो रही है उसकी, इकलौता भाई था, जो माँ रो रही है उसकी, सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपसे ना एक विनती करूँगा। उम्मीद है कि आप इस विनती को समझेंगे। और वो विनती सिर्फ इतनी है कि जिस समय पुलिस के पास लोग जा रहे थे, उस समय वो सभी आम आदमी थे। और माननीय यादव जी नहीं आए, क्या नाम है, अखिलेश यादव जी नहीं आए अभी तक, और कोई इस पर चर्चा भी नहीं कर रहा है, कोई सिंगल ट्वीट भी नहीं आ रहा है। उसमें भी क्यों नहीं आ रहा है ये आप समझो। आपको लगता है कि जो है यादव जी होने की वजह से वो सबको सपोर्ट करते हैं, अभी चले जाते हैं, या फिर पॉलिटिकली किसी चीज़ को मोड़ दे देते हैं। हर चीज़ को लेकर के, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो यादव जी हो, नहीं सिर्फ यादव जी ही नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां लगभग पॉलिटिकल टर्न देने का ट्राई करती हैं किसी भी मुद्दे को। अभी ये मुद्दा इतना वायरल हुआ है, जो लड़का मारा गया है, उस चीज़ को लेकर के मैं आपसे कहूँगा कि जिस समय ना हम थाने पर गए थे, या जिस समय हमारे मतलब जो उनके टीम वाले थे, मतलब जो घर वाले थे, 3 दिन तक लाश घर पे रही। फिर चौथे दिन कोई अधिकारी आए तो लाश को वो करने के लिए वो किए। ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रताड़ित पार्टी है, या फिर जिसने प्रताड़ना करी है, वो पार्टी है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और उस डिफरेंस को ख़त्म करने का ना एक पॉइंट है। जब आप थाने में जाओ, चाहे यादव जी के पास जाओ, चाहे आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जाओ, जब आप ऐसे जाओगे ना, तो आपके विचार को सुना अनसुना भी किया जा सकता है। लेकिन जब आप ऐसे ना जा करके ऐसे जाओगे, लाइक पांचों तरीके से जाओगे, पांचों लोग जाओगे, या यूनिटी में जाओगे, तो अब आपको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मैं आपको इस केस को लेकर के, और जो मालेगांव में रेप हुआ उस चीज़ को लेकर के, सारे सिनेरियो को लेकर के मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि ये एमबीजी टीवी एक बासा आर्मी खड़ी कर रही है। दैट इज़ कॉल्ड द भगत आज़ाद सुभाष आर्मी। अब आप बासा आर्मी अगर ज्वाइन करो सोशल मीडिया पे, अगर इतना ये अभी जो ये मर्डर हुआ है इतना वायरल नहीं हुआ होता, तो शायद सुल्तानपुर का केस सुल्तानपुर में ही रह जाता। जैसे कि एक पूरालाल गांव है, पूरालाल में दिल्ली का जो रेप हुआ था, निर्भया कांड, उससे भी लगभग विभत्स रेप हुए थे, लेकिन कोई नहीं जानता। अब सोशल मीडिया के बिहाफ पे ये वायरल हुआ, तो इसको जो है पॉलिटिकल पार्टियां और फिर अपना अपना रोटी सेकने में अपना वो प्रयास करेंगे, जो भी करना होगा। लेकिन रोटी सेकना अलग होता है, पेट में खाना जाना अलग होता है। रोटी सेकने से भूख नहीं मिटती है, रोटी खाने से भूख मिटती है। उसी प्रकार से जैसे वो लोग न्याय मांग रहे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे किसी बहन का भाई मरा हो, चाहे किसी का बेटा मरा हो, और जिस विभत्स तरीके से मारा गया हो, न्याय का भी कुछ प्रक्रिया बदलाव होना चाहिए। न्याय तो बहुत पहले का वैसा था कि जो भी मिले दे दो। नहीं, अगर विभत्स है तो विभत्स का परिणाम विभत्स होना चाहिए, मतलब जैसे भी सरकार समझे। लेकिन जो बासा मैंने कनेक्ट किया, अब कल्पना करो वो लड़का था तो बिहाफ ऑफ बासा, अगर वो लड़की होती, या फिर कोई भी मालेगांव का केस ले लें तो लड़की के रूप में वीरांगना,
हम कहते हैं ना कि अगर हम सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में 1000 वीरांगना आर्मी अगर हम रहें, मतलब महिलाओं की टीम 1000 टोटल हम अगर फॉलो कराएं या फिर उसको हम ग्रो कराएं आर्मी को, तो हमारे पास तो 5 लाख 10 लाख ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आसान होगा आपको, अगर हम 1000 महिलाओं को उस थाने पे भेजते बिहाफ ऑफ वीरांगना, वो अगर नहीं भी जाती, 1000 वीरांगनाएं कॉन्टीन्यूसली सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर के बोलती कि इसका रिजल्ट चाहिए, तो पुलिस जितनी एक्टिव थी उससे ज़्यादा एक्टिव होती। अच्छा, आते हैं पुलिस पर, पुलिस एक्टिव क्यों नहीं है या पुलिस एक्टिव क्यों नहीं होती है, पुलिस घूस क्यों लेती है। देखो, जैसे अंगूठे का काम अंगूठा करता है, इस उंगली का काम इस उंगली ये उंगली करती है, इसका काम ये करती है, इसका काम ये करती है। जैसे ये कनिका है, ये मध्यिका है, ये जो है तर्जनी है, ये अनामिका है, ये अंगूठा है, ठीक। तो ये सबके नाम अलग अलग हैं, सबके काम अलग अलग हैं। पैसा एसएचओ को अगर चाहिए तो छोटे विंग वाले मांगेंगे, एसएचओ नहीं मांगेगा। पैसा कमिश्नर को चाहिए, कमिश्नर के भी ऊपर टीम जाती है। कोई भी चीज़ एक लोगों के पास नहीं रहता है, घूस हो पाती हो बहुत जगह तक है। तो जब तक अंदर से हम खुद नैतिक नहीं होंगे, अंदर से खुद हमारे अंदर इथिक्स नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं, वो नैतिकता 2 तरीके से आती है, या तो हम स्कूल में नैतिकता पढ़ते रहें, या नैतिकता के ऊपर हमारी चीज़ें बराबर उनके मन में डाली जाती रहें, तो अनैतिक कार्य करने से उनको डर लगेगा। दूसरा तरीका होता है दबाव। जैसे कि अगर हम 1 लाख वीर बासा, भगत आजाद सुभाष आर्मी, इस चीज़ को लेकर के सोशली हम प्रेशर डालें उस थाने पर, थाना इतना बड़ा होता है किसी लोकल एरिया का, या फिर पूरे भारत के बिहार पे अगर उस थाने का कंपैरिजन करें तो इतना बड़ा है। और अगर 1 करोड़ वीरबासा और 1 करोड़ वीरांगना इस चीज़ को कोऑपरेट करें और इस चीज़ का रिजल्ट मांगें, तो इतने बड़े थाने पे सिर्फ 1000 महिला, अगर उनके कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली आउट ऑफ, ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग आउट ऑफ इंडिया, अगर हम कोऑपरेट करें और चांदा थाने को हम लोग बोलें कि ऐसा ये रिजल्ट चाहिए, तो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, चाहे जो भी ऊपर हो, सीओ हो, एसएचओ जो भी हो, उनके ऊपर प्रेशर होगा। तो नैतिकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क करने लगती है किसके, प्रेशर के। तो कोशिश करो प्रेशर का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो यहाँ पर, ताकि हम किसी को न्याय दिला सकें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम लोग फुहड़ता को बढ़ाने में, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम लोग पश्चिमीकरण को बढ़ाने में तो कर ही रहे हैं। उम्मीद है बिहाफ ऑफ वीर बासा आप जल्द से जल्द सोशल मीडिया के हर सेक्टर में जाकर के वीर बासा को ज्वाइन करेंगे, वीरांगना को ज्वाइन करेंगे, और बिहाफ ऑफ एमबीजीए टीवी वीर बासा और वीरांगना, कुछ को नैतिकता से, कुछ को दबाव से न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो हो गया उसको हम वापस नहीं ला सकते, जो चला गया उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम दोबारा ऐसी घटनाएं घटें उसको ना घटने देने के लिए रोकने का प्रयास कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। एमबीजीए टीवी से मैं बलराम सिंह, जय भारत।